हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा आयन मंडल की एक विशेष परत से परावर्तित होने वाली व्योम तरंगों की अधिकतम आवृत्ति जो है बच्चों एफ अधिकतम मैक्स बराबर 9 गुणे बच्चों एन मैक्स की घात 1/2 इस प्रकार से पाई जाती है, जहां पर एन मैक्स क्या है, उस आयन मंडल की परत में अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो किसी दिन यह प्रेक्षण किया गया कि 5 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के सिग्नल आयन मंडल की F1 परत से परावर्तित होकर प्राप्त नहीं होते हैं, इस प्रकार से बच्चों। और जबकि 8 मेगा हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के सिग्नल आयन मंडल की F2 परत से परावर्तन के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस दिन F1 तथा F2 परतों के अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जो व्योम तरंगे होती हैं वो जब पृथ्वी से प्रेषक एंटीना के द्वारा भेजी जाती हैं, तो आयन मंडल में उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वापस जो है धरती पर लौटकर कहीं बहुत दूर अधिक स्थित जो हमारा ग्राही एंटीना होता है उसके द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं। तो बच्चों, आयन मंडल में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है बच्चों, वो जैसे जैसे ऊपर परत में जाते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक कम होता है बच्चों, जिससे कि वो सघन से विरल माध्यम में जाने पर बच्चों वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो इस घटना में जो है बच्चों कौन सी आवृत्ति की तरंग किस परत से परावर्तित होगी, उसके लिए जो है बच्चों उस परत में कितने इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा बच्चों, इसका जो सूत्र जैसा कि इस प्रश्न में भी दिया गया बच्चों इस प्रकार से होता है। एफ मैक्स बराबर इस प्रकार से 9 गुणे और एन मैक्स और इसकी घात बच्चों 1/2 इस प्रकार से। यानी कि किसी परत में अगर एन मैक्स क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व है, तो उस परत से जो है उस विशेष परत से परावर्तित होकर के वापस आने वाली जो अधिकतम हमारी आवृत्ति है वो एफ मैक्स इतना होगा बच्चों इस प्रकार से। और इससे अधिक आवृत्ति अगर वहां से जाएगी बच्चों तो उसके द्वारा परावर्तित नहीं होगी और वो उसे भेद करके आगे निकल जाएगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें दो परतों के बारे में बात कही गई है, एक F1 और F2 बच्चों। तो F1 परत के लिए जो है यहाँ पर F1 परत के लिए कहा जा रहा है कि जो अधिकतम है बच्चों हमारी आवृत्ति जो परावर्तित होके आती है वो 5 मेगाहर्ट्ज। तो बच्चों इससे अधिक जो है बच्चों इससे अधिक आवृत्ति के सिग्नल आयन मंडल की इस F1 परत से परावर्तित होकर के प्राप्त नहीं होते हैं। तो यानी कि अधिकतम जो है वो 5 मेगाहर्ट्ज है बच्चों। तो इसको हम इस प्रकार से F1 मान लेते हैं 5 मेगाहर्ट्ज। और इसी तरीके से बच्चों F2 परत के लिए है, जो अधिकतम परावर्तित होने वाली आवृत्ति है F2 मान लेते हैं स्मॉल f2, ये है 8 मेगाहर्ट्ज। तो हमें बच्चों दोनों के लिए जो है यहाँ पर उस दिन F1 तथा F2 परतों के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की गणना करना है बच्चों। तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व हम यहाँ पर N1 मान लेते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। और F2 परत के लिए N2 मान लेते हैं, तो इसका ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो F1 बराबर हो जाएगा 9 गुणे वर्गमूल N1 बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये N1 बराबर हो जाएगा F1 भागे 9 का वर्ग इस प्रकार से। तो F1 का मान कितना है बच्चों 5 मेगाहर्ट्ज। तो इसको अगर हम हर्ट्ज में लिखे तो 5 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज हो जाएगा भागे 9 और इसका वर्ग बच्चों इस प्रकार से। तो इसको हम हल करेंगे तो N1 बराबर बच्चों में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं N1 बराबर 3.086 गुणे 10 की घात 11 प्रति घन मीटर बच्चों इस प्रकार से। इसी तरीके से N2 बराबर देखें बच्चों तो हो जाएगा F2 भागे 9 और इसका वर्ग बच्चों इस प्रकार से। तो F2 का मान है 8 मेगाहर्ट्ज यानी 8 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज भागे 9 और इसका वर्ग। तो ये इसे हल करने पर बच्चों ये हमें प्राप्त होगा 7.9 गुणे 10 की घात 11 प्रति इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर। तो ये बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉन घनत्व प्राप्त हो गया इस प्रकार से F1 और F2 परत का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।